स्टूडेंट आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपिंदर डेली स्टडी क्लासेज चैनल पर। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कार देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो 10th है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हेडिंग आती है हमारी स्टूडेंट प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसमें प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो जो हमारी किताब में आती है उस तरीके से मैं लिखवाऊंगा और अपने भी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें पहले हम लिखते हैं अपने तरीके से। जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने ले जाया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने ले जाया जाता है तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। क्या? जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने ले जाया जाता है तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है, किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने ले जाया जाता है तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। तो स्टूडेंट आप समझ लीजिए, जैसे कोई आपके यहाँ पर दर्पण है, शीशा देखा होगा आपने, तो स्टूडेंट उसके सामने हम इस मार्कनर को करते हैं। तो स्टूडेंट आप उस दर्पण में देखेंगे कि जो ये मार्कनर है उसकी आकृति आपको उस दर्पण में दिखने लगेगी। तो उस आकृति को, जो ये मार्कनर है, उस आकृति को ही इसका जो मार्कनर है उसका प्रतिबिंब कहते हैं। स्टूडेंट आप भी सामने जाते हो दर्पण के, शीशा के, तो आपकी आकृति ही बनती है उसमें, तो उस आकृति को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने ले जाया जाता है तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो उस वस्तु की आकृति को ही क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी इजी डेफिनेशन है, आप एक बार में दो बार में लर्न कर सकते हो। इसमें कोई लर्न करने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सोचिए तो स्टूडेंट आप ऐसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर दूसरी भी हेडिंग निकल के आती है। ये पहला तरीका जो किताब का तरीका होता है, तो स्टूडेंट आप पहले सुन लीजिए। किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो हम क्या कहते हैं? किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो हम दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्टूडेंट किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है
तो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो हम दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी दूसरी हेडिंग आती है, यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर लिखते हैं, यदि प्रकाश की किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। तो हम दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारी हेडिंग है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने आपको पहली और दूसरी दो तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, अब किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं रीड करता हूँ ये, तो यहाँ पर आता है प्रतिबिंब प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। तो इसमें प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बंद करिए, इससे आई खत्म है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जो सेकंड होता है वो आभासी। तो इसमें यहाँ पर पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी। चाहे ऐसे कह सकते हैं, पहला होता है आभासी, दूसरा वास्तविक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें यहाँ पर पहले जान लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में जो अंतर है सो से। आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब होता है वो होता है यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली
प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है स्टूडेंट? प्रतीत होती है। किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो स्टूडेंट इसे नहीं पर्दे पर लिया जा सकता, नहीं इसका फोटो लिया जा सकता, नहीं इसका फोटो लिया जा सकता, तो स्टूडेंट ये है, यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं इसका फोटो लिया जा सकता, नहीं इसके पर्दे पर लिया जा सकता। तो इसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारा आता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर आता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट हमारा आता है वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसका फोटो लिया जा सकता है और उसे पर्दे पर लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर क्या वास्तव में मिलती है? किसी दूसरे बिंदु पर जाकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है। वास्तव में प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो वहाँ पर क्या बनता है? तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे फोटो लिया जा सकता है, जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है। तो लिख सकते हैं इसका फोटो लिया जा सकता है तथा इसे पर्दे पर लिया जा सकता है।
तो इसमें हमारा यहाँ पर हो गया वास्तव प्रतिबिंब। किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है, वास्तव प्रतिबिंब बनता है, जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है तथा इसका फोटो लिया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं। तो हमने आपको बता दिया प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है उसे कहते हैं किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, नहीं उसका फोटो लिया जा सकता। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब आता है किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई मिलकर मिलती है तो वहाँ पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, वहाँ पर जाकर मिल जाती है तो वहाँ पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जैसे फोटो लिया जा सकता है और पर्दे पर लिया जा सकता है। तो इसमें आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब